नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जन का मन। जन का मन यानी कि जनता के लिए खुला मंच, जिसमें नेता भी रहेंगे और जनता भी रहेगी, जहां पर किसी भी विषय पर हम खुलकर रखेंगे आपकी बात, आपको देंगे एक खुला मंच जिस पर आप अपने मन की बात कह सकते हैं। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है, रुपया नहीं गिर रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। तो इस पर मैं ये कहूँगी कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी हसन। तो इस कार्यक्रम में आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं, हाल ही में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बयान दिया था। उनसे एक सवाल किया गया था कि डॉलर जो है वो लगातार रुपए के कंपैरिजन में मजबूत होता जा रहा है और रुपए जो है वो गिरता जा रहा है। तो अब ऐसे में आज हम इस मंच पर सभी लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है कि वाकई रुपए नीचे जा रहा है और डॉलर ऊपर जा रहा है, उनका क्या सोचना है इस बयान को लेकर के। सीधा आम लोगों से ही बात कर लेते हैं। आज हम पहुंचे हुए हैं हमारे इस जन के मन के कार्यक्रम के तहत। आप क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर के, क्या वाकई रुपया कमज़ोर हो रहा है? जी, कमज़ोर हो रहा है सर। और बेरोजगारी भी बढ़ते जा रही है देश में, लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या लगता है रुपए के गिरने से कितना फर्क पड़ता है अस्थायी रूप से चीज़ों में, जो बाज़ारों में जो चीज़ें बिक रही हैं उन पर भी क्या इसका असर लगता है आपको, पड़ रहा है कुछ? जी, असर तो पड़ ही रहा है सर, पड़ ही रहा है असर। बिल्कुल, जैसा कि आम जनता हमारे साथ है और हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं क्योंकि रुपया गिरने से महंगाई बढ़ती है, आम जनता की जेब पर असर होता है। तो इन्हीं सारे सवालों को जानेंगे जनता से। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता, बीजेपी से हैं गौरीशंकर श्रीवास जी, जो प्रखर वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, किसी विषय पर अपनी राय खुलकर रखते हैं। हमारे साथ हैं विकास तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इनका भी वही है जो इस बात पर हम बहस भी करें उस किसी भी विषय पर ये अपनी खुलकर बात रखते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा गौरीशंकर श्रीवास जी से, चूंकि उनकी वित्त मंत्री जी ने, यानी कि हैं तो वो देश के वित्त मंत्री लेकिन उनकी पार्टी से संबंधित हैं, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे सीतारमण जी ने जो बात कही है उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और ये समर्थन सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है, इसके प्रमाणित आंकड़े हैं। आप देखेंगे अक्टूबर 2021 से पाउंड की और रुपए की स्थिति क्या रही है। आप देखेंगे, पूरे आंकड़े मेरे पास हैं, येन और रुपए की क्या स्थिति रही है। आप देखेंगे यूरो और रुपए की स्थिति क्या रही है। तो देखिए, ये तीनों जो करेंसी है इसमें रुपया आपको मजबूत पाएगा। आप यूरो को देखेंगे तो 108 था अक्टूबर 2021 तक, अभी आप देखेंगे 92 हो गया है। येन की स्थिति देखेंगे 0.54 था, अब 0.45 हो गया है। रुपए के मुकाबले जो आंकड़े मैं दे रहा हूँ सारी प्रमाणित आंकड़े मेरे पास में हैं, लेकिन डॉलर की जो स्थिति मजबूत हुई है इसको हम बिल्कुल भी नहीं झुठला सकते हैं। और डॉलर की स्थिति इसलिए मजबूत हुई है क्योंकि अमेरिका में 40 साल का सबसे बड़ा क्राइसिस आया है और इस क्राइसिस के कारण वहाँ का जो रिजर्व बैंक है, जिसे सेंट्रल फेडरल बैंक बोलते हैं, उसने वहाँ पर जो ब्याज की दर है उसको, जो 0% था, उसको 3.5% कर दिया है, जिसके कारण इस प्रकार की क्राइसिस की स्थिति आ रही है। निश्चित तौर पे डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन जो इंडियन करेंसी है वो अपने स्थान पे मजबूत हुआ है, इस बात को भी कहने में कोई गुरेज नहीं है बाकी करेंसी के बिहाफ में। ठीक है, आपने ऐसा कहा। हमारे साथ हैं विकास तिवारी जी। विकास जी, आप कितना सहमत हैं गौरी जी की बातों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जो नेता हैं सुबेरे आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं और 4 बजे से इनको झूठ बोलना सिखाया जाता है। यहाँ पर जितने गणमान्य नागरिक खड़े हैं, इनकी बात किसी को मैं समझता हूँ समझ में आया नहीं होगा। आम महिलाओं को, आम जनता को, आम पुरुष वर्गों को, युवाओं को क्या चाहिए विनय जी? उनको चाहिए सस्ता राशन, उनको चाहिए रोजगार। अभी त्यौहार का मौसम चल रहा है, इसके पहले ईद हुई, अभी दिवाली का समय है। आप भी गृहिणी हैं, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। ये गौरी जी कह रहे थे कि ये इनका स्थिति ऐसा, यूरो का स्थिति है, डॉलर। इसके पहले भी जब आर्थिक मंदी पूरे विश्व में आई थी, मनमोहन सिंह जी, जो पूरे विश्व के 10 अर्थशास्त्रियों में उनका नाम गिना जाता है, उस कठिन समय में भी भारत देश की अर्थव्यवस्था नहीं चरमराई थी। ये बोल देना कि डॉलर मजबूत हो रहा है, उसके 4 कारण गिना देना। मैं बहुत सामान्य चीज़ पूछना चाहता हूँ। आम जनता यहाँ पर खड़ी है, जब रुपया गिर रहा था तो आप अडानी का कर्जा माफ कर दे रहे हो, आप अंबानी का कर्जा माफ कर रहे हो, आप गरीबों का कर्जा क्यों नहीं माफ कर रहे हो, आप किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ कर रहे हो। और बहुत जैसा कि अभी आपने तो किया ही है, मैं आपसे भी पूछूंगी और आपसे भी पूछूंगी, लेकिन चूंकि महंगाई की बात निकली है तो मैं, हमारे साथ गृहिणी है, मैं पहले उनसे एक बार पूछ लेती हूँ। अभी दिवाली है,
ठीक है, और हर तरफ महंगाई है, कैसे दिवाली की शॉपिंग हो रही है और कैसे बजट को कंट्रोल कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात जो हम दिए जलाने वाले हैं और तेल तो बहुत ही महंगा हो रहा है, तो आप क्या इस बार भर भर कर दिए जलेंगे या फिर सिर्फ नाम के लिए हमने बत्तियां डुबा दी और दिया जला दिया? जी नहीं, आज के डेट में महंगाई इतना बढ़ गया है कि मतलब बजट को भी लेके देखना पड़ रहा है कि कैसे दिवाली पिछला साल था जैसे दिवाली मनाते थे, इस साल तो एकदम फीका लग रहा है दिवाली। जी आप क्या कहेंगे? जी महंगाई बढ़ते जा रही है, तो उसके हिसाब से अपने खर्च भी बहुत कंट्रोल में करना पड़ेगा, और जिस हिसाब से मनाते थे दिवाली उस खुशियाँ भी मतलब कंट्रोल करके ही मनाना पड़ेगा। जी ये तो बड़ी दुखद बात सी लग रही है, क्योंकि दिवाली का त्यौहार ऐसा होता है और हम दिवाली की खुशियों में कोई किसी भी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। हसन कुछ कह रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हमारे साथ यंगस्टर्स भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर उनको क्या लगता है, वाकई महंगाई बढ़ रही है या जो समांतर जो कीमतें हैं वो वहीं की वहीं है? क्या लगता है, महंगाई बढ़ रही है, ऐसा कहीं लग रहा है? देखिए, महंगाई बढ़ना तो स्वाभाविक है। 1960 में अगर किसी इंसान की इनकम एक रुपए थी तो वो बहुत सुखी था, बहुत अच्छे से अपने जीवन को काट रहा था, लेकिन अभी 2022 में जो इंसान 1 लाख कमा रहा है वो एकदम हैप्पी है। 50,000 की भी रायपुर जैसे सिटी में कोई वैल्यू नहीं रही है, तो महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। हम किसी कंट्री को या किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। डॉलर और रुपीज़ का कोई कंपेरिजन नहीं है। अमेरिका इंडिया दोनों ही बहुत डेवलपिंग कंट्री है, सो अब दोनों ही गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो यूथ के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई इंसान गरीब है या रईस है तो वो उसके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। बहुत लोग अंबानी जैसे भी और बहुत लोग ऐसे भी है जो रोड पे भीख मांग रहे हैं, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। एक बात और, जब भी बात होती है रुपए और डॉलर की कमजोर होने की, चाहे डॉलर मजबूत होता है, लेकिन इसका असर देखते हैं हम कहीं ना कहीं आम जो चीजें हम रोजाना उपयोग करते हैं उस पर दिखता है। तो क्या लग रहा है, ऐसा कोई असर इस बार दिख रहा है? हाँ, असर तो दिखता है। जब जब महंगाई बढ़ती, दूध का भी 2 रुपये रेट बढ़ा है, तो घर में तो आई कि हर महीने 60 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा, तो इम्बैलेंस तो आता है, लेकिन हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, और जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। क्या लगता है, आप लोग तो एक घर चलाते हैं, हाउस वाइफ हैं, तो ऐसे में जो महंगाई है उसको लेकर के सरकार को क्या करना चाहिए कि जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं कम हो? देखिए, कुछ सरकार ऐसी होती है जिसमें पैसे वाले पैसे वाले होते जाते हैं, जो गरीब होते हैं वो गरीब होते जाते हैं। ये सरकार में हमको सरकार से शिकायत नहीं है, बट जो हम गृहिणी हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा मैटर होता है हमारा घर चलाना, जो कि अभी कुछ सालों से हमारे लिए लॉकडाउन के बाद हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बच्चों की फीस से लेकर हर बार सिलेंडर आने पे भी हमको लगता है कि शौक कि अब इस बार कितना बढ़ेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन हमारे लिए बहुत तकलीफ दे है। बीजेपी के नेता भी हमारे साथ है यहाँ पर। लगातार लोग जो है वो महंगाई को लेकर के आपके बारे में कह रहे हैं कि सरकार जब से आई है बीजेपी की तो महंगाई जो है वो बढ़ी रही है। क्या लगता है, जनता परेशान है वाकई? निश्चित तौर पे महंगाई बढ़ी है, इस बात को हम स्वीकारते हैं और हर मंच पे स्वीकारते हैं। साथ ही प्रवक्ता ने कहा कि मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनके समय में मजबूत हुआ। तो मैं कुछ आंकड़े बता देता हूं कि 2008 में डॉलर का जो रेट था वो 40 से 42 रुपये था, और 2012 आते आते 65 रुपये हो गया। और उस समय जो हालात थे वो यही थे, लेकिन इतना ज़्यादा क्राइसिस और इतना ज़्यादा उछाल आना डॉलर में और रुपये का जो गिरना, ये उस समय की हालात थे। और आज मोदी जी की सरकार के बावजूद इन हालातों में भी रुपया अगर येन, पाउंड और यूरो से अगर मजबूती से सामना कर रहा तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन महंगाई का चूंकि आपने विषय किया है, मैं हमारे साथ सर हैं। सर ये बताइए, बाकी देशों की करेंसी जो है वो हमसे वीक है, तो क्या हम इस बात पर खुश हो जाएं कि हमारा जो रुपया है वो बाकी देशों की करेंसी से मजबूत है और डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, ये तो निश्चित है कि पहले जो देशों से हमारी मुद्रा नीचे थी वो ऊपर आई है। भले डॉलर के कंपैरिजन में कम हुई है, लेकिन और देशों से बढ़ी है। तो मुद्रा के मामले में तो हम लोग मजबूत हुए हैं। बाकी महंगाई और ये तो एक चैनल चल रहा है, मतलब महंगाई तो बढ़ी है। चलिए सर इस बात को मान रहे हैं और ये अच्छी बात है। तो हमारे साथ और भी कुछ यूथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले गौरीशंकर जी के सवाल का जवाब जो है वो विकास जी देंगे। देखिए विनय जी, मैं फिर से उसी बातों में आना चाहूँगा। गौरी जी ने कहा कि 43 रुपये था कांग्रेस के समय डॉलर का रेट, 43 नहीं था, 53 रुपये था। और उस समय नरेंद्र मोदी जी और उनके जो एक समर्थक थे लाला रामदेव, जो आज 10,000 करोड़ के एम्पायर के मालिक हो गए, उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार आएगी तो रुपया का रेट बढ़ेगा, डॉलर कम होगा, तेल
जो उस समय 53-54 रुपए था 25 रुपए में पेट्रोल डीजल देंगे, खाने का तेल वो फ्री में देने की बात कर रहे थे। आज हाँ, और 15-15 लाख रुपए भी सबको देने की बात हुई थी। यहाँ पर पूछ लीजिए कि किनके खाते में 15 लाख है। मोदी जी बोलते थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। और हद तो तब हो रही है जो कांग्रेस सरकार 70 साल से इस देश को मजबूत देश बनाया, और जो सरकारी उपक्रम है मोदी जी अपने मित्रों को दोनों हाथ से उनको बेच रहे हैं। आप समझ लीजिए कि जो बच्चे अब यंगस्टर हैं, हम तो अपने रिश्तेदारों को रिटायर्ड होते हुए देखे, हम अपने रिश्तेदारों को पेंशन पाते देखे, ये सब खत्म कर रहे हैं। विनय जी, यहाँ की सरकार ये दावा करती है, यूथ खड़े हैं कि यहाँ पे सबको रोजगार मिल गया, सबको नौकरी मिल गई, बेरोजगारी ऐसी समाप्त हो गई है कि जो आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं 0.1% का। दूसरा, बेचने की बात कीजिए, देखिए ये आंकड़े को मोदी सरकार ने जारी किया, इस गार्डन को भी बेचा गया है। इस गार्डन को है कि सरकार ने बेचा। तो अब रोजगार की बात हो रही है। वो गार्डन सुनिए ना, ये जो गार्डन है और वो जो गार्डन, इस गार्डन को भी लीज में दिया गया है, गुजरात की लीजिए, बाहर की कंपनी। मेरी बात सुनिए, हम यहाँ आप लोगों के मुद्दे पे झगड़ने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं कि जनता के, गौरी जी, हम यहाँ पर जनता के मुद्दों पर बात करने आए हैं। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। हम जनता की राय जानना चाहते हैं, उन गृहिणियों की राय जानना चाहते हैं जो लोग घर चलाती हैं। चलिए, हमारे साथ एक यूथ और है, हम आप लोगों के मुद्दों पर भी बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में आपने कल देखा कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही थी। ठीक है, ऐसे में तो हिंदुस्तान में सरकारें ही नहीं चल पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सरकारें ज्यादातर अपने वादे पूरे नहीं करती। इस विषय पर मैं इनसे जानना चाहती हूँ, आपका नाम बताइए। साजन कुमार। साजन जी, आपको क्या लग रहा है कि जैसे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, हमारे देश में ऐसा होता तो क्या होता, सरकारें चलती या नहीं? पिछले 1947 से लेकर अभी तक कई सारे प्रधानमंत्रियों को पहले ही दिन इस्तीफा देना पड़ता, सिवाय अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के, जिन्होंने हर वादे को पूरा किया। अच्छा, आप नरेंद्र मोदी जी ने सारे वादे पूरे किए, आप ऐसा मानते हैं? आप नहीं मानते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा मानते हैं। मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। चलिए हसन, आप वहाँ पूछिए। अब रोजगार की बात हो रही है, यहाँ पर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, महंगाई कम करी, कि वाकई हकीकत क्या है वो सीधे यूथ से ही जान लेते हैं। क्या लगता है, रोजगार मिला है आज की तारीख में? श्योर मिला है, क्यों नहीं मिला है। जैसे देखिए इंडिया में आईटी सेक्टर में जैसे पोस्ट हो रहा है, अच्छा खासा कंपनियां आ रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां आ रहे हैं। आप देख लीजिए, महंगाई एक चीज़ ये है कि देखिए आपका गवर्नमेंट सर्विस में जितने सारे ऑफिसर्स हैं उनका तो सैलरी तनख्वाह तो कम नहीं हो रहा है, वेजेस जितना है वो भी बढ़ रहा है, देश भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। मतलब कि आप देखिए हर चीज़ बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए। ऐसा ये जो हुआ है ना, ये यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हुआ है। जो डॉलर जो बढ़ रहा है, जैसे कि 3 हफ्ते पहले निर्मला सीतारामन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि डॉलर जो $1 जो होगा 70 रुपीज़ के आसपास होगा। फिर करंट 3 दिन पहले न्यूज़ आई है कि जैसे कि कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने कह दिया है कि जितने सारे साउथ ईस्ट नेशंस है और बांग्लादेश, नेपाल, आपका जितने गुल्फ कंट्रीज़ है उनके साथ जितने सारे ट्रेड होंगे अपने अपने करेंसी में होंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो डॉलर का जो कीमत है वो घटेगा। तो गवर्नमेंट जॉब वालों को तो सैलरी मिल रही है, लेकिन जो प्राइवेट जॉब है जिनकी एक फिक्स सैलरी होती है, अब ऐसे में महंगाई बढ़ रही है, तो क्या लगता है उनके लिए कितना चैलेंजिंग है घर चलाना? कोई चैलेंजिंग नहीं है, वो भी अच्छा खासा सुख में है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा उनका पैसा भी कमा रहे हैं। वो तो कभी नहीं डिमांड किए हैं कि हम बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है फिलहाल। ठीक है हसन, हमारे साथ सर हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं डॉलर और रुपए से संबंधित। देखिए, डॉलर रुपया मतलब ज़्यादा लग रहा है डॉलर के लिए, तो ये तो पूरे संसार में आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल है। लेकिन हम जो नेताओं की जो गलत बात है उसका हमें विरोध करना चाहिए। आपके यहाँ जब वो वोट मांगने आए तो आप उनको भगाइए कि आपने ऐसा क्यों किया। नेता 3-3 पेंशनें लेता है, आप उसका विरोध करें, और जो आदमी 65 साल काम करता है उसकी आपने पेंशन ही खत्म कर दी, पेंशन ही आपने खत्म कर दी। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये जो अडानी को 1100 करोड़ रुपए माफ किए हैं, आप उसका विरोध करें ना, क्यों विरोध नहीं करते? सर, तो वोट देने वाले मैं और आप ही तो हैं। नहीं तो ये बात तो हमें सोचना चाहिए ना
हमें उतनी, अब मैं क्या कहूँ। तो आप क्या इस बात को मानते हैं कि जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है वो अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही हैं? तो मैं आपसे ये उम्मीद करूं कि आने वाली जो आपकी जनरेशन है, आप उन्हें ये सिखाइए कि अगर आपके नेता आपके वादों को पूरे नहीं करते हैं, अगली बार वो आए तो आप उनके साथ क्या करेंगे? वो जब वोट मांगने आए, क्योंकि वो स्थिति ऐसी पैदा कर देते हैं कि वोट उन्हें मिल जाते हैं। अब यहाँ देखिए, आप फ्री में आप राशन दे रहे हैं, फ्री में आप खाने को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो आपने तो उस प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। यहीं का बता रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ का, यहाँ जो फ्री में अनाज मिलता है, फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, तो वो आदमी काम करने क्यों जाएगा? चलिए, चूंकि अब रुपया और डॉलर की बात जो है वो धीरे से छत्तीसगढ़ में आ गई है, तो विकास तिवारी जी हैं, तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, सम्मानी जी ने जो बात कहा कि फ्री में सब कुछ बट रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, तो मैं समझता हूँ किसी को इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने जो 1100 करोड़ का आंकड़ा दिया, अडानी और उनके मित्रों का 2.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया गया। अगर वो पैसे को हम अडानी में ही क्यों अटके रहे, हम आगे और भी बात करेंगे। देखिए, आपने जो कहा है कि इंग्लैंड की प्रधानमंत्री ने वादा किया था, पूरा नहीं कर पाए, 45 दिन में इस्तीफा दे दिए, वैसे श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे तो फिर सरकारें ही नहीं चल पाएंगी। गौरी जी। वीना जी, आज का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है महंगाई का, और जहां तक मैं सोचता हूं कि केंद्र सरकार पिछले 1 साल से महंगाई कम करने के लिए कोरोना काल के बाद से प्रयासरत है, और हमने पेट्रोल और डीजल के दाम में 15 से 20 रुपए की कमी की। यहाँ की राज्य सरकार और यहाँ के नेताओं को बोलने का इसलिए हक नहीं है क्योंकि इन्होंने 60 पैसा 70 पैसा 70 पैसा कम किया है, इसलिए महंगाई कम। सुन लीजिए, आज इनको ये नहीं मालूम होगा गौरी जी को कि प्रति डॉलर जो बैरल का जो तेल का रेट है वो कंटिन्यू कम होते जा रहा है। मोदी सरकार, यहाँ पर की जनता को मैं बता रहा हूँ, 27 लाख करोड़ रुपया डीजल और पेट्रोल से कमाई, उसको जनता को दे। चलिए, मैं आपसे लूंगी आंसर, लेकिन सर कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ जनता के लोग कुछ कह रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या रहा है। हम दूसरों से ये आशा करते हैं कि वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं देश के लिए? अगर पेट्रोल महंगा है तो हम मोटरसाइकिल कम चलाएं, हम कारें कम चलाएं। हम देश के लिए क्या कर रहे हैं? आना जाना मतलब कम कर दें। हम करते हैं, बिल्कुल कम कर दें। आप जापान को देखिए, आप यूक्रेन को देखिए। अगर जापान में बात मुद्दों की होनी चाहिए, और मुद्दे की बात यह है कि केंद्र सरकार ने अगर 15 रुपए 20 रुपए कम किया है, आप 60 पैसा 70 पैसा कम करके कौन सा नजीर पेश कर रहे हैं? और छत्तीसगढ़ तो ऐसा है कि अधिकारियों के घर से लाखों करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, भ्रष्टाचार का बड़ा यहाँ स्मारक बन चुका है। ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ में महंगाई कम होगी? अधिकारी तो आपके ही थे भाई साहब, रमन राज के अधिकारी नए तो। चलिए, हम रमन राज, 10 सेकंड का समय है। जो बात यहाँ पर आ रही है कि 25 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल के एक्साइज से कमाया गया है, उसको जनहित के लिए लगा दिया जाए। नहीं, हम रमन राज और भूपेश सरकार की बात हम बाद में कर लेंगे। चूंकि क्या है गौरी जी, देखिए, हम जनता की राय जानने आए थे, जो लेकिन क्या है, जब 2013 में जब है ना डॉलर के रेट दाम बढ़े थे, डॉलर मजबूत हुआ था, जैसा कि आपकी वित्त मंत्री कह रही हैं, तो उस समय ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि है ना केंद्र सरकार अगर रुपया गिरता है तो सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है, ये उन्होंने कहा था। तो आप उस पर है ना जवाब, उस समय ना कोरोना काल था, ना उस समय यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था, तो उस समय जो डॉलर गिर रहा था, डॉलर का रेट बढ़ रहा था और रुपया गिर रहा था, तो जिम्मेदारी सरकार का भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, कोलगेट स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, सिर्फ भ्रष्टाचार का जिस प्रकार से खेल वहां पर खेला गया था वो जिम्मेदारी थी। लेकिन आज जिस प्रकार से डॉलर जो इंडेक्स में है, और जो इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा है, आंकड़ों में कहा है कि जिस प्रकार का वहाँ का सेंट्रल फेडरल बैंक जो 3.5% का ब्याज बढ़ा दिया है, और आने वाले समय और वो इंक्रीज होगा। दूसरी बात बता रहा हूँ कि 40 साल में रिकॉर्ड तोड़, अब अमेरिका भी मंदी की जद में आने वाला, तो निश्चित तौर पे डॉलर का रेट वहाँ बढ़ेगा ही, और रुपया बाकी करेंसी के मजबूत। ठीक है, देखिए गौरी जी, वो भाजपा नेता होने के साथ साथ अब तो भविष्य वक्तव्य हो गया कि वहाँ मंदी आएगा, जापान में मंदी आएगा, अमेरिका में आएगा। सीधी सपाट बात जनता ये जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी जो वादा करके आए थे, महंगाई कम करेंगे, 15 लाख देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? और दूसरी बात, यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल से एक्साइज का पैसा कमाया जाता है, उनमें गरीबों का मदद कर रहे हैं। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? अपने अमीर मित्रों का मदद कर रहे हैं। अपने पद से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ महिलाएं हैं, वो हमारे साथ महिलाएं हैं, कुछ कहना चाहती हैं। जी बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तकलीफ नहीं है? नहीं, तकलीफ तो है हम लोगों को, क्योंकि आप लोग नेता लोग से पूछ रहे हैं, हम लोग नॉर्मल
तो हम आप ही के लिए आए हैं और मिडिल क्लास फैमिली और हम सभी के लिए यहाँ पर बात करने आए हैं। जी, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। एक तो लॉकडाउन में पूरे बिजनेस सबके, मैक्सिमम बिजनेस सबके वो हुए हैं, पूरे लॉस हुए हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद महंगाई कम करने की बजाय महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आज हम 50 रुपये पहले हम लेके मार्केट निकलते थे जैसे नॉर्मली सब्जियां लेने, आज हमारी सब्जियां इतनी महंगी हो गई है कि 500 तो ऐसा लगता है जैसे 50 रुपये हम खर्चा कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिए आप लोग। तरक्की होने के बजाय, गवर्नमेंट को हेल्प करने की बजाय हमको और ज़्यादा पीछे कर रहे हैं। मैम सिंपल बात ये है, जो हम आम जनता से पूछा जाए, हमको किसी नेता से किसी से कोई शिकायत नहीं। बस हम ये चाहते हैं जो हमारी गृहस्थी चल रही है वो हम भी सुकून से गृहस्थी चला सके। गरीबी है, हम और गरीब ना होके हम थोड़ा अच्छी लाइफ अपने बच्चों को भी दे सके। जी बिल्कुल ठीक है। गौरी जी आपसे सवाल कर रही हैं, हमें किसी भी नेता से मतलब नहीं है, बस हमारे लिए महंगाई कम हो, चूँकि महंगाई का असर तो है ही, दिख ही रहा है। निश्चित तौर पे महंगाई कम होने चाहिए, इस बात का समर्थन सिर्फ नेता नहीं आम लोग भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार के हालात है, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ना झाड़े। केंद्र सरकार अगर प्रयास करती है तो राज्य सरकार को भी प्रयास करना पड़ेगा। दोनों सरकारें अगर मिलकर कार्य करें तो निश्चित तौर पर महंगाई पे काबू पाया जा सकता है। वर्तमान में जो हालात है बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और पूरा विश्व इसकी चपेट में है। इसलिए भारत में जो हालात है वो वैसे नहीं है जैसे दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय आप देखेंगे विश्व की स्थिति क्या रहेगी, भारत की स्थिति क्या रहेगी, और इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। लेकिन राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है वेट को लेकर वो निभाई नहीं जा रही है। 60 पैसा 70 पैसा कम करने से, पेट्रोल डीजल के रेट का वेट कम करने से महंगाई कम नहीं होगा। जवाब ले लेते हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर कह रहे हैं कि निरंतर जो है प्रयास किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं गौरी की बात से पूर्ण सहमत हूँ कि विश्व में आर्थिक मंदी है, सभी देश मंदी में डूब गए हैं। तो जैसे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, नरेंद्र मोदी जी भी दे दें। जनता को मैं दावे से कह रहा हूँ, जिस प्रकार का सुशासन इस प्रदेश में चल रहा है, कांग्रेस आएगी तो देश में भी चलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, अभी यहाँ पर महिलाओं को आप पूछ लीजिए कि त्योहार में जो विकास जी तो यहाँ पे पहले इस्तीफा दे दें तो देश कौन चलाएगा? वो एकाधिकार जिसका है कांग्रेस के ऊपर, वो चलाएंगे? वो जब चलाते आ रहे हैं। चलिए, लग रहा है सर को कांग्रेस से बड़ी शिकायत है। आप अरे मैं तो कहूँगा कि अगर ये हम लोग पार्टी ये जो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, एक दूसरे से अगर सहयोग करें तो हम लोग महंगाई कम कर सकते हैं। अगर केंद्र सरकार कोशिश कर रही है तो राज्य सरकार को भी उसमें मिलजुल के अपना सहयोग करना चाहिए। अगर हम लोग एक दूसरे को खाली दोष ही देंगे तो महंगाई हटाएगा कौन? सही बात है, हमें महंगाई हटाने के विषय पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है के लिए, एक तो हम क्या कर रहे हैं देश के लिए, और जो भी पार्टी गलत काम करे हम उसका विरोध करें। कोई भी पार्टी है, हमें पार्टी से मतलब नहीं है। जो पार्टी विरोध करे, जो नेता विरोध करे, वो हमारे घर यदि आए तो हम उसे भगा दें। सर जरूर भगाएंगे अगले चुनाव में। गौरी जी, विकास जी, इस बात को ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अगर आप लोगों ने वादे पूरे नहीं किए तो। अब आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं नाम भी बता रहा हूँ। मैंने अपने घर से, ग्वालियर से बालेंदु शुक्ल को भगाया था। वो, हाँ मैंने भगाया था। मैंने ये कहा था इस स्टाइल में कि भैया आप हमारा रोज देखने आते हो घर बार के हम कैसे हैं, दुखी हैं कि क्या हैं। दूसरी बात, मैंने कहा ये मीटर लगाए, ये 5,000 का लगा था, 5 साल हो गए, ये हो गया 10,000 का। अगर मैं नहीं लगवाता तो मेरे को दीवान जी आके लगवाते। तो ये बात मैंने उनको कहा और वो इतना सा मुंह लेके रह गए और फिर वो मेरे यहाँ वोट मांगना नहीं आए। लेकिन मैंने अपनी बात कही थी। बिल्कुल सही बात है, हम सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ अब आम जनता की क्या राय है? वाकई दोनों पार्टियां जो है आपस में अपने अपने दावे करती, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लेकिन आम आदमी ही बता सकता है कि कौन अपने वादों पे खड़े उतरा है। क्या लगता है, कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने वादों पे उतरी? श्रीमान जी, मैं प्रॉपर अलीराजपुर मध्य प्रदेश से हूँ और मेरे यहाँ पे भी दोनों पार्टी के सदस्य चुनाव में आए हैं। जहाँ विधायक हमारे मुकेश पटेल जी हैं अलीराजपुर एमपी में, और वहीं दूसरी तरफ हमारे बीजेपी के भी जो सम्मानित नेता वो काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं जानता कि कौन क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ दोनों आपस में सामंजस्य बना के किसी नीति के तहत अगर जनता के हित में अगर काम करते हैं तो वो कहीं अच्छा होगा। सवाल मुद्दा स्थिति का नहीं, डॉलर का नहीं, सवाल समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा। आप इन मुद्दों पर अगर ध्यान देंगे और
गरीबों को अगर कोई 2 वक्त का अनाज मिला तो इस उद्देश्य से नहीं दिया है कि आप काम ना करें। मोदी जी या अन्य जो है वो भी यही कहते हैं भाई कर्म तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने सर चूंकि बहुत अच्छा बोले हैं, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ और आप कहाँ से हैं सर? मैं ग्वालियर से हूँ, विजय सिंह पवार, और मैं टीचर था, शिक्षक था। तो मैंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से पालन किया था। मैं 3 साल सरगुजा में था, उसके बाद मैं ग्वालियर में था। तो मैं तो अभी भी टीचर हूँ और मरते दम तक मैं शिक्षक रहूँगा। मैं जिस बच्चे को गलत देखता हूँ मैं आज भी उसको सड़क पे भी डांट देता हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। भाजपा दोनों कोई सामंजस्य से कोई बड़ा निर्णय लेती है वो ताकि नहीं जो ले महंगाई है कुल मिलाकर वो के नहीं जनता उससे राहत मिले। कांग्रेस की ओर से जान लेते क्या लगता है, आपसी सामंजस्य करेंगे ताकि कोई ना कोई ऐसा कदम उठाया जा सके जिससे महंगाई कम हो? हम तो इसके लिए तैयार हैं। केंद्र की मोदी सरकार जो हमारा 55,000 करोड़ इस प्रदेश का पैसा रखी है राजस्व का, उसको हमको दे दे। दूसरी बात, अगर किसी छोटे से मुझे सीखने के लिए मिलता है कि कैसे राज्य और देश चलाया जाता है, सीखना चाहिए कांग्रेस की सरकारों ने किस प्रकार देश चलाया, अच्छे से चलाया, मोदी जी को सीखना चाहिए। और अहंकार की बात आ रही है, इस्तीफा देने की बात आ रही है, जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं चला पाए। एक सवाल विकास जी, एक सवाल सर का बहुत अच्छा है जो कि वो कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। देखिए, देश सबका है। सीतारमण उतनी होशियार नहीं है जितने मनमोहन सिंह थे। उन्हें मनमोहन सिंह को जाके कहना चाहिए कि आप हमें सलाह दें, आप हमारे सलाहकार बने देश के लिए। तो हो सकता है मनमोहन सिंह अपना अमूल्य समय इस पार्टी को दें। बिल्कुल, देखिए अगर ये सामंजस्य की बात आई है। हाँ, देश बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिसके पास भी जो जिस तरीके की प्रतिभा है, और मनमोहन जी का तो आप सभी जानते हैं कि उनके लिए कहने की कोई बात ही नहीं है कि वो किस तरीके के अर्थशास्त्री थे। तो आज के लिए फिलहाल इस विषय के लिए इतना ही। आगे और किसी नए विषय पर आपसे बात करेंगे। खुला मंच हमने आपको दिया है, INH का जन का मन। इस कार्यक्रम के तहत नई जगह नए विषय के साथ मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।